हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 8 का पाठ 12वां है, प्रकाश एवं प्रकाशीय। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का गमन सरल रेखा में होता है। प्रकाश की किरणें जब एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जब प्रवेश करता है तो तिरछा प्रवेश करता। प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए देखते हैं। पहले यहां देखते हैं, ये आपका दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा है। ऊपर का जो माध्यम है प्रकाशतः सघन माध्यम है, जल जिसे बोलते हैं। नीचे का जो माध्यम है प्रकाशतः विरल माध्यम है, जिसे वायु कहते हैं। ये आपका क्या है? अविलंब है। क्या है? अविलंब। n1 है, n डैश डबल डैश है। ये क्या है? आपका 0 है। यहां से आपतित किरण क्या होती है? जल जिसे बोलते हैं सघन माध्यम से क्या करती है? आती है। इसे आपतित किरण कहते हैं। जब यह वायु विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब, जो अविलंब है, अविलंब की ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है या अविलंब से दूर जाती है। इस किरण को आपतित किरण, इस किरण को अपवर्तित किरण। ये जो कोण है आपतित कोण, ये क्या है? अपवर्तित कोण है। फिर से जब कोई किरण, आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर मुड़ जाती है। इधर देखिए, यहाँ विरल माध्यम वायु है, यहाँ सघन माध्यम जल है। जब कोई आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण क्या होती है? अविलंब की ओर जाती है, अर्थात अविलंब के पास जाती। अपवर्तन का नियम, दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब एक ही तल में होते। दूसरा नियम, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात नियत होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस स्नेल के अनुसार साइन आई जो है दिखा रहा किसको? आपतन कोण को। साइन आर जो दिखा रहा है अपवर्तन कोण को। तो स्नेल के अनुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक होता है। आइए देखते हैं साइन क्या है। ये आपका समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। ये आपका कोण है, थीटा बोल रहे हैं। तो थीटा के सामने का जो रेखा है वह क्या कहलाती है? लंब कहलाती है, ए बी। और लंब के सामने क्या होता है? आपका कोण है ए सी। किसी समकोण त्रिभुज में लंब भुजा तथा कर्ण भुजा का अनुपात उस कोण की साइन ज्या कहलाती है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अर्थात ए बी बटे ए सी। किसी नियतांक को पहले माध्यम से सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। अपवर्तनांक एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब देखते हैं अपवर्तन पर निर्भर कुछ घटनाएं हैं।
जैसे नंबर 1 है पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा है तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है, अपवर्तन के कारण। रात में तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण डिस्पर्शन के उपरांत 7 रंग का क्रम बनता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल दिखाई पड़ता है। प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। 7 रंगों के समूह को प्रकाश का वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहते। आप देखते हैं लेंस। लेंस का उपयोग कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी में, फिल्म प्रोजेक्टर आदि प्रकाश यंत्रों के निर्माण में करते हैं। 2 तरह का लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जिस लेंस का मध्य भाग मोटा उभरा हुआ तथा किनारे पर पतला है उसे उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। जैसे आपका ये देखिए उत्तल लेंस है, बीच में क्या है? मोटा है, किनारे किनारे पतला है और दोनों पृष्ठ उत्तल उभार युक्त हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों? यह आपतित समांतर किरणों को मुख्य अक्ष यफ की ओर मोड़ता है। जितने भी ये समांतर आपतित किरण है उनको एक यफ मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, इसीलिए अभिसारी कहलाता है, कन्वर्जेंट। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष के निवारण वाले चश्मे में प्रयोग होता है। जिस लेंस का मध्य भाग पतला होता है, मध्य भाग ये पतला है, किनारों पर मोटा होता है, उसे अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस कहते हैं। ये बीच में पतला, किनारे पे मोटा। अवतल लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, धसे होते हैं, यहाँ भी धसा है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं। यह लेंस आपती समांतर किरणों को मुख्य अक्ष से दूर फैलाता है। वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस में आभासी बनता है और सीधा बनता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने वाले चश्मों में लगता या किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के लेंस द्वारा वस्तु का बड़ा, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा बड़ा बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक ही अक्ष पर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। संयुक्त लेंस में कितने लेंस का उपयोग होता है? 2, दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, तथा जो लेंस आंख की ओर होता है उसे अभिनेत्र लेंस, आई लेंस कहते हैं। खगोलीय दूरदर्शी में 2 उत्तल लेंस होता है। दूरदर्शी से दूर की वस्तु का स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब देखते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र गोलाकार होता है जिसके सामने का भाग उभरा होता है जिसे कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक लघु निकास होता है जिसे पुतली कहते हैं। 3 जोड़े मांसपेशियों से लगा हुआ उत्तल लेंस की आकृति की संरचना होती जिसे लेंत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना के ऊपर ही प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है जिसे पीत बिंदु, येलो स्पॉट कहते हैं। पीत बिंदु पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चित्र के माध्यम से मानव नेत्र को समझने की कोशिश करते हैं।
नेत्र का जो आगे का भाग जो उभरा हुआ उसे ही कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के पीछे आइरिस पाया जाता है। इसी आइरिस में जो छिद्र होता है जिसे हम बोलते हैं पुतली बोलते हैं। इस पुतली के सामने ही लेंस लगा होता है जो निलंबन स्नायु से ये जुड़े होते हैं। इसके बाद ये किनारे जो पीछे वाला भाग है उसे ही रेटिना बोलते हैं। इसी रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनता है। ये पीत बिंदु है, यहाँ पे सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, जबकि ये अंध बिंदु है, यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनता। अब देखते हैं दृष्टि दोष। मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे न बनकर उससे पहले ही बन जाता है, इसीलिए हमको दिखाई नहीं पड़ता। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं दोष दूर दृष्टि दोष। दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ती। इसमें निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस वाला चश्मा प्रयोग करते। फोटोग्राफिक कैमरा में किसी वस्तु या व्यक्ति का स्थायी प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म पर प्राप्त किया जाता है। फोटोग्राफिक कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इस तरह बच्चों हमने इस पाठ को पढ़ा। नमस्कार, धन्यवाद।